ये मूर्ति पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं अपना नाम माल्यार्पण की सूची में डलवाने के लिए। हम लोग की भी अपनी व्यवस्था है, प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग भी हार्दिक इच्छुक है इस तरह से उनको इस सूची में डाला जाए, लेकिन समय अभाव है तो कुछ लोगों का नाम मैं आज जिनको माल्यार्पण करना है मैं बोल रहा हूँ, एक शीघ्रता करेंगे, यही निवेदन है। श्री दयाशंकर साहित्य चेतना समाज के संयुक्त सचिव श्री दिग्विजय उपाध्याय, श्री सुनील उपाध्याय, पीएचडी पब्लिक स्कूल रेवतीपुर के प्रबंधक श्री विपिन बिहारी राय, श्री रविंद्र तिवारी, मिर्जापुर से आए श्री कैलाश जी अग्रवाल, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोहिणी कुमार मुन्ना, अरुण कुमार पांडे, अब मैं पूरे जनपद वासियों की ओर से इतने अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर हम लोगों को समय जो आनंद योगी जी महाराज दे रहे हैं, हम सभी उसके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं आपके। और पूरे जनपद वासियों की तरफ से समाजवादी युवा जनता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश प्रताप सिंह 51 किलो का एक माला 51 किलो की वजन की ले आए हैं, जो हम सभी जनपद वासियों की ओर से आप उन्हें पहनाना चाहते हैं। हम सभी करतब ध्वनि से उनका साथ देने के लिए श्री सुरेश भाई मसरू अफ्रीका से, श्री नरेश भाई पटेल अमेरिका से, श्री धीरू भाई अग्रवाल करतब ध्वनि से ये नागरिक अभिनंदन गाजीपुर की ओर से धन्यवाद के पात्र है दुर्गेश जी, जो हम सभी की भावनाओं को समझते हुए हम सभी की ओर से ये पुष्पहार आदरणीय श्री आत्मयोगी आनंद जी के गले में डाल रहे हैं। और वास्तव में हम सभी कृतज्ञ हैं, आभारी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः।
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं त्रिशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नित्य की भांति आज भी अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा यहाँ के वातावरण को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य सिद्धनम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आस्तुव। ॐ वंशिक विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलात् धनुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी दूर दूर से सत्संगार्थ उपस्थित गीता प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के और इन ऐसे अद्भुत शास्त्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से अपने आप को, परमात्मा को, प्रकृति को, अपने स्वभाव को जानने का एक विनम्र प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे मनीषियों ने कहा कि अनंत शास्त्रम, हमारे यहाँ भारत भूमि पर इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक भारतीय सनातन इस वैदिक परंपरा में 1, 2, 4 या 5 शास्त्रों का अवतरण नहीं हुआ, बल्कि अनंत शास्त्र कोई व्यक्ति गिन भी नहीं सकता है। इतने शास्त्र हमारे यहाँ आए, कितने हम भाग्यशाली हैं। बहुवेदितव्यम, जीवन में बहुत कुछ जानना शेष बचा है। कभी भी व्यक्ति को ऐसा मानना ही नहीं चाहिए कि हम सब कुछ जान गए। अगर किसी व्यक्ति को लगता हो कि वो सब कुछ जान गया है, इससे बड़ी बेवकूफी दुनिया में और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि स्वल्पस्य आयु, हमारी जो आयु है, उम्र है, वो बहुत कम है। कलयुग में मनुष्यों ने 120 साल की उम्र निर्धारित की, लेकिन आज आहार विहार व्यवहार कुछ भी शुद्ध नहीं है, जिसकी वजह से 120 में से 65 आ गए। चलो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत लंबे उम्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी करुणा तो तब उपस्थित होती है कि बहवश्च विघ्ना, जब व्यक्ति कोई अच्छा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जा रहा होता है तो ढेर सारे विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि श्रेयांसि बहुविघ्नानि। तो फिर ऐसी विषम परिस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को करना क्या चाहिए? हमारे आचार्यों ने, मनुष्यों ने, तपस्वियों ने, जिन्होंने धर्म को, अध्यात्म को, परमात्मा को तपस्या के द्वारा अपने जीवन में उपस्थित किया, ऐसे इन अद्भुत महापुरुषों ने कहा कि यत् सारभूतम तद उपासितव्यम, जो सार तत्व है बुद्धिमान व्यक्ति को उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे ही
जैसे कि हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, जल में से दूध को हंस ग्रहण कर लेता है। और भगवत गीता जो है वो समस्त शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। परमात्मा ने कहा कि सर्वशास्त्रमयी गीता, भगवत गीता जो है वो समस्त ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, योग, दुनिया में जहां कहीं भी जो कुछ भी ज्ञान हो सकता है अथवा होगा, उस सबका सारांश निचोड़ परमात्मा ने भगवत गीता के अंदर समाहित कर दिया है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो ज्ञान गीता में नहीं है वो फिर कहीं नहीं है, और पूरे दुनिया में जो ज्ञान हो सकता है भगवत गीता जो है उसका समास इतना अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक ग्रंथ है। मैंने सुना एक बार एक गर्भस्थ शिशु अचानक कुछ सोच करके रोने लगा। भगवान तो हृदय में ही निवास करते हैं। भगवान ने देखा उस गर्भस्थ शिशु को और कहा कि अरे छोटे से बालक, अभी तुम संसार में भी नहीं आए हो, संसार को तुमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, और अचानक किन चिंताओं से व्यथित होकर के और तुम रुदन कर रहे हो। उस छोटे से गर्भस्थ शिशु ने कहा कि परमात्मा, आपने हमारे मां के उदर में ही मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मां के शरीर के द्वारा ही मेरा पालन पोषण इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, तो फिर रो क्यों रहे हो? चिंता इस बात की है कि जब मेरा जन्म होगा, जब मैं संसार में जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माता के शरीर में ही दूध का निर्माण कर दिया है, और उस दूध के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण होगा। और वह छोटा सा बालक प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। लेकिन दूसरे दिन फिर कुछ सोच कर वैसे ही रोने लगा। भगवान ने कहा अरे अब क्या हुआ? उस छोटे से बालक ने कहा कि ठीक है, माता के शरीर में उत्पन्न दूध के द्वारा कुछ महीनों तक हमारे जीवन का निर्वाह होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने एक और माता बनाई है, और वो है गाय माता। उसके दूध के द्वारा तुम्हारे जीवन का पालन पोषण होगा। और वह बालक फिर से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन अगले दिन फिर से कुछ सोच करके वैसे ही रोने लगा। भगवान ने कहा अरे अब किस बात पे तुम्हें रोना आया? उस बालक ने कहा कि ठीक है, गाय माता के दूध के ऊपर भी कुछ महीनों तक या कुछ साल तक, उसके बाद मेरा पालन पोषण कैसे होगा? भगवान ने कहा अरे नन्हे शिशु, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? मैंने उसके बाद भी तुम्हारे लिए एक माता बनाई है, और वो है धरती माता, जिसके फल फूल आदि अन्न के द्वारा तुम्हारे जीवन का निर्वाह होगा। बालक परम प्रसन्न हो गया। लेकिन अगले दिन फिर कुछ सोच करके और वैसे ही दहाड़ मार करके रोने लगा। भगवान ने कहा हद हो गई, अब किस लिए रो रहे हो? उस बालक ने कहा कि ठीक है, गाय के दूध के द्वारा अथवा तो धरती माता के अन्न के द्वारा, फल फूल के द्वारा मेरे शरीर का पालन पोषण होगा, लेकिन शरीर का पालन पोषण कर लेना ही तो इस मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आपने देखा कि होली का त्योहार है, दुर्गा का त्योहार। जब तक प्रशासन नहीं आया था वहाँ हुल्ला था। जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ गए तो वो हुल्ला बंद हो गया। और मैं जहाँ तक मैं निगाहें दौड़ा रहा हूँ, मेरी ससुराल के भी किला कोना में है, बहुत सारे के स्थानीय हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको होली मिलन की जो है भावना पेश करता हूँ। लेकिन आज
आज मुझे बड़ा ही कीमती शेर मिला, वो ये है, ये गौरव का है, ये गौरव का, अपने अपने मजहबों का ज्ञान जब हो जाएगा, अपने अपने मजहबों का जब ज्ञान हो जाएगा, मंदिरों मस्जिद में फर्क क्या रह जाएगा। बहुत कीमती शेर। होली शब्द क्या है? आप कहेंगे कि धर्म है, मैं कहूंगा कि धर्म एक, आप उसको धर्म से जोड़ते हैं। सबसे पुराना वेद भारत के लिए ऋग्वेद, गलत नहीं, और ऋग्वेद में एक सूत्र है, एकम सत्य विप्र बहुधा बदन। सत्य तो मात्र एक है। विप्र विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से उस सत्य को परिभाषित कर देते हैं और अपने स्वार्थ जहां वहां आ जाता है, उस सत्य की परिभाषाएं भ्रमित कर देते हैं ये विद्वान। ये तो रहा गीता, ये तो रहा वेद। आइए कुरान में कहा गया है कि वहां अपने कुरान को पढ़ सकता है, अब तो हर भाषाओं में, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी कुरान आप पढ़ डालेंगे, कहीं ये नहीं आपको मिलेगा कि रब्बुल मुस्लिमीन, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में जितने प्राणी है सबका अल्लाह है, रब्बुल है, वो रब है। और अगर आप उसको मुसलमानों से बांध देंगे तो कुरान की बातें जो है गलत हो जाएंगी, और कुरान अल्लाह का कलाम है, तभी गलत नहीं हो सकता। तो रब्बुल आलमीन कहा गया है, जितना यूनिवर्स है उसका वो मालिक है। उसको संकुचित अगर कर देंगे तो विप्र बहुधा बदन की। सत्य केवल एक है, आदि शक्ति एक है, अपने अपने स्वार्थ के लिए। जैसे एक उदाहरण मैं दे दूंगा, गुजरात उत्तराखंड। सत्य तो ये है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चली, स्वार्थ आ गया, तो जब भी धर्म स्वार्थियों के सामने चला जाएगा, वो धर्म को अपने स्वार्थ के मुताबिक जो है परिभाषित करेगा। और जहां स्वार्थ आ जाएगा वहां विडंबना होगी, वहां अशांति होगी, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। आज हम सोशल स्टेटस से कर देते हैं, अगर इसकी सामाजिक परिभाषा करते हैं तो एक तो धार्मिक परिभाषा ये है कि होलिका दहन हुआ और हम उसके उपलक्ष्य में होली मनाते हैं। असत्य की पराजय हुई, सत्य की होली का। और जब लिखा जाता है होली, तो हमारा ये विश्वास है, परम विश्वास है कि भाई होली से ह ले लीजिए और ली से ल ले लीजिए। क्या बन गया शब्द? हम बन गया। Understand? There is struggle, I and we. जब हम अपने ही को सामर्थ्यवान, अपने ही को बलवान, अपने ही को सब कुछ बनाने के चक्कर में हो जाएंगे, जैसे आज की भौतिकवादिता में ये देखा जाता है। वोट दिया हमने, जनता ने, लेकिन उसका लाभ हम लेंगे। हम नेता, हम प्रशासन अधिकारी, सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि राजा पहले होता था तो पिता समान होता था, पुत्रों को उनकी मुताबिक मांगों के दिया करता है। जैसे लोग कहते हैं कि घंटा बढ़ गया, अजान हो गई, कुरान कह रहा है नकुल दी नकुल वलयदी,
यानी तुम अपने दीन पर रहो। के मन में यह आकांक्षा है कि महंत जी को, स्वामी जी को हम भी माला पहनाएं और महंत जी से आग्रह है कि वो वहीं से सबको आशीर्वाद दें ताकि सबकी आकांक्षा पूरी हो। सारे लोग निश्चित रूप से आपके समीप पहुंचने के लिए उत्सुक हैं और समय की औपचारिकता के लिए या कुछ माला की कमी हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए फिर अपने कवियों की ओर चलते हैं और एक कवित्री भी हमारे बीच है, नवोदित कवित्री है और हमें यह अवसर मिला, हम कृतज्ञ हैं। मैं कवि हूँ कि नहीं इसका फैसला ये सभा करेगी। लिखती हूँ, जो लिखती हूँ उसको पढ़ रही हूँ। किसी शायर ने कहा है, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में। उजड़ी हुई बस्तियों की रानाइयां बोलती हैं, दीवार कैसे करके परछाइयां बोलती हैं। कोई नहीं बोलता तो तन्हाइयां बोलती हैं। कोई नहीं बोलता तो तन्हाइयां बोलती हैं। कवि बहुत ही संवेदनशील और भावप्राणी होता है और हर जगह से कवि की दृष्टि विडंबनात्मक चीजों को पकड़ लाती है। कवि बिछी हुई कालीन को नहीं देखता, कालीन के नीचे छिपी गंध को देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत संवेदनशील होती है। जिन चीजों को आम लोग नहीं पकड़ पाते वहां कवि की नजर पहुंच जाती है। इसीलिए कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। और पुनः मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। खिला गुलाब तो खतरा हुआ, खिला गुलाब तो खतरा हुआ, जली कर आग तो खतरा हुआ। खिला गुलाब तो खतरा हुआ, जली कर आग तो खतरा हुआ। उजाड़ डाला उसने सारा का, उजाड़ डाला उसने सारा का। मैंने तोड़ा जो साग तो खतरा हुआ। उजाड़ डाला उसने सारा का, मैंने तोड़ा जो साग तो खतरा हुआ। खाक कर दी उसने मानवता सारी। अभी जो बम धमाका हुआ था, खाक कर दी मानवता सारी। चला चराग तो खतरा हुआ। और चाहेंगे हम एक ऐसा पंद्रा बन गया, ऐसा कंटेक्स्ट बन गया है कि लिखना पड़ा है मुझे। गीत चोली का गाया तो आवाज पाया, हमने गाया जो था तो खतरा हुआ। जो था हमारी पुरातन संस्कृति में थी वो नहीं है। अब जो गाने बज रहे उन्हीं को अवार्ड मिल रहा है कि सबसे सर झुक जाए। कहो कि धुआं है, कहो कि धुआं है, तपिश है, घुटन है, अंधेरा है। कहो कि धुआं है, तपिश है, घुटन है, अंधेरा है। कहो कि लग गई आग
सीधा सा उसूल है, सीधा सा उसूल है, सीधी सी बात है। न तकलीफ दीजिए न तकलीफ पाइए, न तकलीफ दीजिए न तकलीफ पाइए। अच्छा नहीं, बस समय का ख्याल रखें। सोते रहे, खाते रहे और आ गए यहाँ तक। सोते रहे, खाते रहे और आ गए यहाँ तक। कुछ जिंदगी के तकाजे हैं, उनको निभाइए। कुछ जिंदगी के तकाजे हैं, उनको निभाइए। उसका घर चला, उसका घर चला है, तेरी हो गई दिवाली। उसका घर चला है, तेरी हो गई दिवाली। चिंगारियां उड़ी है, अपना दामन बचाइए। अपना दामन बचाइए। मर जा तू हादसे में, पाएगा मुआवजा। मर जा तू हादसे में, पाएगा मुआवजा। जिंदा है सिवा जब तक ठोकर लगे। गालिब की एक बदल की तरह है ये जिंदगी, गालिब की एक बदल की तरह है ये जिंदगी, ऐसी गजल जो सबको सुनाई तो टूट जाओगे। और एक खास बात जो आपके लिए सोचने पर मजबूर, हम सोचने के लिए मजबूर, कि झूठ अपनी हद में है, झूठ अपनी हद में है, क्यों मगर सच परेशानी जद में है। झूठ अपनी हद में है, क्यों मगर सच परेशानी जद में है। गीते बोल आपके नजर मन हो गया अपनी कल्पना से पहले, मन हो गया वो अपना अपनी कल्पना से पहले। मुझे मिल चुका है सब कुछ मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल चुका है सब कुछ मेरी अर्चना से पहले। भगवान ने कहा कि तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही, कि हे पृथ्वी, उस स्थान को छोड़ करके मैं कहीं अन्यत्र जाता ही नहीं। इति ऐसा वाङ्मयी मूर्ति, भगवत गीता जो है वो परमात्मा की वाङ्मयी मूर्ति है। और इसके स्मरण मात्र से, इसके अध्ययन मात्र से, इसको धीरे धीरे शनै शनै अपने जीवन में व्यवहार के द्वारा जीने मात्र से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। परमात्मा ने कहा कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों से अलग हट करके मनमाने ढंग से आचरण करता है। देखो, पहले के जो लोग थे ना, उनके पास इतनी वस्तुएं, इतनी संपदाएं थे ही नहीं, फिर भी इतनी मस्ती से, इतने आनंदित होकर के और इतना अच्छा वो लोग जीवन जी गए कि वैसा जीवन आज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और आज हर देशों में मैंने तो देखा है, हर व्यक्ति इतना संपन्न है, सबके पास लगभग जीवन की हर आवश्यकताएं जो भी होती हैं उनके अनुसार सब सुविधाएं हैं। देखो, सामान्य व्यक्ति के घर में भी टीवी सेट है, वीडियो सेट है, सोफा सेट है, लेकिन अंदर से वह व्यक्ति खुद अपसेट है, क्योंकि जीवन जीना आया ही नहीं। और ये शास्त्र जो है हमें जीवन जीने की कला बताते हैं। परमात्मा ने कहा कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य,
जो व्यक्ति शास्त्र विधि का परित्याग करके, शास्त्र विधि को छोड़ करके और मनमाने ढंग से आचरण करता है। परमात्मा ने कहा कि अर्जुन न सिद्धिम अवाप्नोति, वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता को नहीं प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, न सुखम, प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य है अंततो गत्वा वो तो सुख ही है, आनंद ही है। वह व्यक्ति सुख को भी प्राप्त नहीं होता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि अर्जुन न पराम गति, वह इस जीवन के बाद जो जीवन है, परलोक का जीवन, जो पराम गति है, जो ईश्वर की प्राप्ति है, उसको भी नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन शास्त्र की जो विधि है, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, महापुरुषों ने परमात्मा को अपने जीवन में जी करके, धर्म को अपने जीवन में जी करके, अध्यात्म को अपने जीवन में जी करके जो भी जिन रहस्यों का पता लगाया, उनको हमारे मनुष्यों ने इन शास्त्रों में संग्रहित करके हमारे लिए रखा है। देखो, सनातन धर्म की अपने आप में ये भी बड़ी विलक्षण अद्भुत विशेषता है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, कोई ना कोई उनका प्रवर्तक, चलाने वाला है, शुरुआत करने वाला है। और प्रकृति का ऐसा नियम है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, जिस चीज का प्रारंभ होगा उसका समापन भी होगा। जितने भी धर्म हैं आप अपने अनुसार देखें।